और की जहां के महू से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरने से हादसा हुआ है जिसमें कई मजदूर दब गए। अब तक 5 मजदूरों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। पोकलेन मशीन और जेसीबी की मदद से ये शव बाहर निकाले गए हैं। घटना गुरुवार देर रात की है। शुक्रवार सुबह जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो हादसे की जानकारी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छत लोहे के एंगल पर डाली गई थी जो उसका भार नहीं सह सकी और छत गिर गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निर्माण कार्य में सावधानियां नहीं बरती गई? क्या नियम के मुताबिक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं या नहीं? कई लोग सवालों के घेरे में हैं, लेकिन खबर यह भी है कि मलबे में अभी कुछ और मजदूर फंसे हुए हो सकते हैं। को सुबह चौकीदार द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे, रात को सो रहे थे और उनके ऊपर स्लैब गिर गई है। जिसके साथ ही पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और रेस्क्यू के दौरान 5 लोग जो हैं वो मृत हालत में पाए गए। उनको हॉस्पिटल वो जो बन रहा था उसकी ग्राम पंचायत से परमिशन थी या नहीं थी, ये चीज पता लगाई जा रही है। और इसके साथ साथ वो जो दबके जिनकी मृत्यु हुई है वो लोग कहाँ थे, उनके एड्रेस वगैरह वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर फिर शासन को सहायता का प्रस्ताव भेजा जाए। जो वहाँ के चौकीदार हैं उन्होंने भी पुष्टि करी है कि 5 लोग सो रहे थे और अभी डेड बॉडीज भी 5 मिली है। हालांकि अभी अंतिम रूप से जो मलबा वगैरह है उसमें तलाश करी जा रही है, लेकिन अभी तो जिला अस्पताल सभी शव भेजे गए हैं। कुछ और दबे हो सकते हैं क्या, इसको लेकर यहां पर जांच की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। महू में ये बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर फार्म हाउस बन रहा था और उसके तो मिथिलेश जो हमारे सहयोगी हैं वो मौकाए वारदात पर यानी कि ग्राउंड जीरो पर जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिथिलेश बताएं क्या देख पा रहे हैं आप और अब तक क्या जानकारी मिली है? देखिए, सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देता हूं कि जहां पर ये पूरी घटना हुई है। इस वक्त हम चोरल रिवर रिसोर्ट, ये जहां पे मौजूद हूं, यहाँ पे चोरल रिवर रिसोर्ट है ये, और यहाँ पे अंदर कॉटेज बनाने का काम चल रहा था। और ये तस्वीर देखिए, जो ठीक सामने जो तस्वीर है, इसी कॉटेज के नीचे ये हादसा हुआ। अगर इन थर्माकोल को देखेंगे आप, तो इन थर्माकोल को सबसे पहले जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, कल तेज बारिश हो रही थी यहाँ पर, और बारिश से बचने के लिए वो इसी कॉटेज में, और इसी कॉटेज जो ठीक ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर 1-2 दिन पहले छत की ढलाई की गई थी। छत की ढलाई कर दी, पानी से बचने के लिए वो इसके नीचे आते हैं। और ये जो नीचे थर्माकोल रखा हुआ है, इन थर्माकोल को बिछाकर इसके ऊपर वो अपना बिस्तर बिछाते हैं और वो यहीं सो जाते हैं। देखिए, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और यहाँ पर सब कुछ वो तस्वीर नजर आएगा हादसे वाली कि क्या कितना भयावह यहाँ पे हादसा हुआ। देखिए, यहाँ पर एक फैन नजर आएगा। ये फैन यहाँ पे लगा हुआ था, तो मजदूर यहाँ पे जब आके बैठते थे, आराम करते थे, तो उनके सोने के लिए उन्होंने एक फैन भी लगा लिया था। एक फैन है, पानी का जो जार है वो नजर आएगा। देखिए, ये थर्माकोल और वो गद्दे नजर आ रहे हैं तस्वीर में, वो कंबल जिसे ओढ़ के वो मजदूर सोए थे। और खाना खाने के बाद में जब बारिश तेज हो रही थी तो वो बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आते हैं और करीब 4 मजदूर और एक जो ठेकेदार उनके, ये 5 लोग यहीं पर सो जाते हैं। और जब वो नींद में रहते हैं, गहरी नींद में रहते हैं, उसी दौरान पर यह हादसा होता है। तेज बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान पर ये ऊपर का जो छज्जा है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और मलबे में दबने की वजह से उनकी जान चली जाती है। और ये उसी जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और ये देखिए, तमाम जो गद्दा है, मैट जो है यहाँ पर नजर आएगा, उनके सोने के लिए तकिया है। तो ये यहाँ पर सोने की उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी और वो सोने के लिए यहीं पर आए थे। हालांकि एक तस्वीर में आपको और दिखा रहा हूं, अगर आप इधर बाहर की तरफ देखेंगे, एक टीन सेट का छोटा सा एक निर्माण किया गया है उनके रुकने के लिए। यहीं पर वो खाना बनाया करते थे और यहीं पर रुकते थे। तो ये जो चद्दर है, यहाँ पानी बहुत ज्यादा गिर रहा था, तो कल वो वहां नहीं रुके और 2 दिन पहले जो ढलाई हुई थी वो उसके नीचे आके रुक गया। अब देखिए, क्वालिटी की बात आती, गुणवत्ता की बात आती है। जब अगर निर्माण कार्य किया जा रहा था तो क्यों नहीं अच्छी क्वालिटी का सामान यूज किया जाता है, कि सिर्फ ताबड़तोड़ कॉटेज बना दिया जाता है और इससे मोटी कमाई जो है वो भी शुरू हो जाती है। अगर एक कॉटेज की बात करते हैं, अगर इस पूरे एरिया की, ये जो आप कॉटेज देख रहे हैं, ये इसका किराया 10 से 20 हजार रुपए एक दिन का होता है। 10 से 20 हजार रुपए इसके किराए लिए जाते हैं। लेकिन जब निर्माण कार्य की बात आती है, जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो सबसे
घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और शायद इन्हीं घटिया क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो अधूरा निर्माण हुआ था उसकी वजह से उनकी जान चली गई है। अब देखिए दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे शायद बेहतर जो इस वक्त दर्शक इस खबर को देख रहे हैं वो भी बेहतर समझ पाएंगे कि दूसरा जो कॉटेज है, अब उस कॉटेज के नीचे आप देखेंगे तो ये एक तरीके से स्लैब बना लिया गया है और इसी ऐसे ही स्लैब यहां भी कल बना हुआ था और ठीक इसके पीछे देखिए बिल्कुल ठीक पीछे एक तस्वीर जो है वहां से बेहतर समझा जा सकता है कि यहां पर निर्माण कार्य कैसे हुआ था। जो स्लैब डली हुई जो छत बना हुआ ठीक ऐसे ही छत यहां पर भी ढली गई थी, यहां पर भी वो छत का निर्माण हुआ था और उसी के नीचे वो लोग रुके हुए थे जिसके गिरने से उनकी जान चली गई है। फिलहाल यहां जो मलबा है सब मलबा को हटा दिया गया। मलबा के नीचे मिथिलेश, क्या कितने मजदूर थे और क्या कितने और दबे हुए हो सकते हैं, इसको लेकर कोई इनपुट? देखिए 5 लोगों की बात सामने आई थी और 5 लोगों की जो 100 हो वो यहां से निकल चुके हैं। बाकी आज पूरे मलबा को जेसीबी से हटा के देख लिया गया कि कोई और 100 तो नहीं फंसा हुआ अंदर। तो हालांकि 5 जो लोग हैं पांचों के नाम सामने आ चुके हैं, 5 की मौत हुई है। यहाँ पर कुछ और जो मजदूर हैं बिल्कुल मिथिलेश लौटेंगे आपके पास और मिथिलेश वहां पर हैं ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह हादसा हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो 5 लोग थे, 5 शव निकाल लिए गए हैं। सवाल लेकिन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि यहां पर जो निर्माण हो रहा था क्या वो नियम के मुताबिक हो रहा था? अगर अवैध था निर्माण तो प्रशासन ने वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? हादसा होने के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन? ये महत्वपूर्ण सवाल। मिथिलेश धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इन तस्वीरों के लिए। और अब बात छतरपुर की जहां पथराव हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। जुमा है, जुमे की नमाज को लेकर यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर की मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जो उपद्रवी हैं उन पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ का फायदा उठाकर कोई कुछ गलत हरकत कर दे, उपद्रव कर दे। ऐसे में ड्रोन कैमरे से उन पर नजर रखने की व्यवस्था की गई है। आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा जुमे की नमाज के मद्देनजर बढ़ा दी गई है यहां पर और जो आसपास के जिले हैं वहां से भी पुलिस बल मंगाया गया है। आसमान से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है और आसपास के लोगों से जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे बातचीत भी की गई है ताकि माहौल में शांति बनी रहे। बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता रहे हैं जिसमें जितने भी सांप्रदायिक स्थल हैं और मार्केट प्लेस है, मिक्स पॉपुलेशन के एरिया हैं, सभी जगह हम लोग जाएंगे और सभी धार्मिक स्थल पे जाकर के 1 to 1 सभी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और सभी को हमारा संदेश बहुत क्लियर है कि जो शांति प्रिय लोग हैं उन सबके साथ पूरा प्रशासन है और हम लोग एक्टिव हैं, विजिलेंट हैं और पूर्ण विश्वास है कि सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगी। आज हमने सीसीटीवी कैमरे का भी यूज़ कर रहे हैं, कैमरे भी हैं, ड्रोन भी हैं और हम सभी तरह से अलर्ट और एक्टिव हैं। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी छतरपुर से लाइव जुड़े। नरेंद्र, जो पिछली बार चूक हो गई उसे देखते हुए इस बार काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं पुलिस प्रशासन ने। आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से यहाँ पर सिटी कोतवाली थाना पर पथराव हुआ था और उसके बाद जो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की हुई थी उस कार्रवाई के बाद आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, ऐसे में जुमे की नमाज का वो दिन है जहाँ पर मस्जिदों में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अब जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुँच रहे हैं। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई शरारती तत्व किसी तरह का कोई गलत मैसेज कन्वे ना कर दे, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है यहाँ पर और ड्रोन कैमरे के जरिए, सीसीटीवी कैमरे के जरिए और वीडियो कैमरे के जरिए यहाँ पर जो मस्जिदें हैं, जो भी सांप्रदायिक स्थान है, जो भी यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर नजर रखी जा रही है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। छतरपुर जिले सहित आसपास के 4 जिलों का अतिरिक्त पुलिस बल सुरक्षा के लिए बुलाया गया है। चूंकि बुलडोजर कार्रवाई के बाद यहाँ पर जो भी अपराधी हैं उनमें दहशत का माहौल देखा गया है। चूंकि सिटी कोतवाली थाना पर जिन लोगों ने पथराव किया था 46 लोगों को पुलिस ने नामजद करते हुए करीब 100 से 150 से अधिक लोगों को अज्ञात में FIR दर्ज की थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शहर की जो व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, वो बहाल हो रही है। सड़कों पर चहलकदमी आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से शांति का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी सहित प्रशासन के आला अधिकारी भी तमाम जगह उन इलाकों में जा रहे हैं और जो वृद्ध जन है मुस्लिम समाज के उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं। शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम रहे उसके लिए लगातार प्रयास किए जा
धन्यवाद नरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पुलिस को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। कानून बाबा साहब के संविधान से चलता है। थाने पर पथराव गलत था तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का बना हुआ मकान ढहा देना किस कानून में लिखा है, जरा बताएं। इसी कानून में, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी ने पत्थरबाजी की हो या कानून को हाथ में लिया हो तो उसके मकान ढहा दें। उसकी प्रक्रिया है, उनको केस चले, FIR हो, जेल भेजा जाए और फिर कोर्ट में सब मामले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेके सभी जगह जो एक शुरू हुआ है, और ख़ासतौर से माइनॉरिटी वर्ग के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हमला है, अटैक है। वहीं रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया, कहा थाने पर जो पथराव करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। संविधान के मुताबिक प्रदेश सरकार चल रही है। अपराधियों में कानून का भय पैदा करना जरूरी है। बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को 1 बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। शैलेंद्र, अब सियासत भी खूब हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अब जो कार्रवाई छतरपुर में की गई उसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने सियासत गर्म है। जहां बीजेपी के नेता इस कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी अगर इस तरह की घटना को अंजाम देगा, उपद्रवी है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह के बुलडोजर चलते रहेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने यह पूछा है कि कार्रवाई की जानी थी तो क्या अगर बिल्डिंग तोड़ी गई तो नोटिस दिया गया, मकान गिराना था तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया, कानून कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा, कहीं ना कहीं उन्होंने एक टीस ये भी उठाई कि कांग्रेस के बड़े नेता इस मामले में चुप है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुप है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी इस मामले में चुप है और एक समाज पर बात आई तो सारे लोग चुप है। और इस तरह से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी इस मामले को लेकर दो फाड़ होती दिख रही, जहां आरिफ मसूद खुलकर समर्थन में है, विरोध में है सरकार के और इस कार्रवाई को लेकर। वहीं जो कांग्रेस के नेताओं के नहीं आने पर हैरत जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको सामने आना चाहिए। कांग्रेस अगर कोई नेता कांग्रेस का है उसके ऊपर कार्रवाई होती तो बहुत धन्यवाद शैलेंद्र चौहान आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाने की सरकार की घोषणा पर अब